ब्लड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जब हम देख रहे हैं आज, तो इसमें हम कहेंगे कि ब्लड एक्चुअली मूव्स अराउंड द बॉडी, ठीक है, पूरे बॉडी में मूव करता है, और ब्लड के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे आज हम। So vascular, actually the word vascular is used when we see there is transfer of substances from one part of the body into other, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो ब्लड में जब जा रहे हैं तो वैस्कुलर यानी क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे जो वेन्स है, एक सेकंड, ओके, सो हम वैस्कुलर किसको बोलेंगे, जिसके जो है ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, वेन्स है जिसमें बहुत सारे, ठीक है। तो कहाँ यूज करते हैं वैस्कुलर हम, जैसे लंग्स के पास से जो ये है क्या कहते हैं अल्वियोला है, अल्वियोला के साइड से जब बहुत सारे ब्लड वेसल्स उसको मिलते हैं, सराउंडिंग होते हैं उसको, और अल्वियोला में से ऑक्सीजन जो है लंग्स में से जाता है ब्लड के अंदर, तो वहाँ वो बोलते हैं वैस्कुलर हम। और वैस्कुलर ये वर्ड कहाँ यूज करते हैं, तो विलाय में यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स विलाय, and in villi are vascularized, that means they are in connection with many blood vessels, various blood vessels, तो ऐसे ब्लड वेसल्स को कनेक्टेड उसको बोलेंगे वैस्कुलर सिस्टम। तो हमारा जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, है ना, so that is also called as blood vascular system because blood is there flowing in the veins, ओके। सो अभी ब्लड का कंपोजिशन क्या है अगर हम देखेंगे, तो ब्लड में क्या है 55 और 45, इवन नीट में भी ऐसे आता है कभी कभी, 12th के 45% 55% 12th का आता है, और 11th का 45% आता है, ठीक है, कभी 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 उल्टा भी हो जाएगा। तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो ब्लड में प्लाज्मा, जो कि हम कहेंगे फ्लूइड पार्ट, ठीक है, ब्लड का, वो है कितना परसेंट, तो 55% है। और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसमें क्या आता है, सेल्स आते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलेंगे हम उनको। तो ऐसा ये ब्लड है। अभी यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम बोल रहे हैं प्लाज्मा है और हम बोल रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, तो ये दोनों को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ, क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको, एनीबडी नोज, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, नहीं पता, ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है देखिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है ना, तो ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ब्लड को। वो फ्लूइड है और वो बॉडी के पार्ट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी ब्लड का जो स्टडी है, दैट इज अ सेपरेट स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी। तो ब्लड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो ये वर्ड जो है हिमैट, ठीक है, ये वर्ड ब्लड के लिए यूज किया जाता है। तो और लॉजी का मतलब क्या है, लॉजी वर्ड का मतलब पता है किसी को, स्टडी। हाँ, स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज हिमेटोलॉजी, ओके। फिर ब्लड जो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो हिमेट तो यूज कर लिया, ठीक है, ब्लड उसका फॉर्मेशन, तो उसको बोलेंगे, फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग पोएसिस, POIESIS, पोएसिस। तो पोएसिस यानी क्या है, फॉर्मेशन, बनता है ब्लड। कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर डज दिस प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोएसिस ऑकर्स, कहाँ पे होता है ये, एनीबॉडी, कहाँ ब्लड कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, किधर फॉर्म होता है बोन ब्लड, मैरो। यस वेरी गुड, बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होता है ब्लड, ठीक है। अभी ब्लड, ब्लड हम पूरा डिटेल में देख रहे हैं ना, तो ब्लड का कलर कौन सा होता है बताओ, इसका आंसर सबको आना चाहिए, सबने देना चाहिए, बोलो, कोई नहीं बता रहा है, ब्लड का कलर ही नहीं पता किसी को, रेड। हाँ, बाकी लोगों को ब्लड का कलर नहीं पता,
जी, इन आवर बॉडी इट इज रेड कलर, ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का है। अभी हीमोसायनिन ब्लू कलर का होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के ब्लड के ये रहेंगे, लेकिन हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो रेड कलर है, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वजह से उसको रेड कलर मिलता है हमारे बॉडी में। इवन अर्थवर्म में भी रेड कलर का, ठीक है। अभी ब्लड का अगर हम देखते हैं, पीएच देखते हैं ब्लड का, ठीक है, ब्लड का पीएच तो वो कितना आता है, तो वो 7.4 आता है। ये अल्कलाइन है या एसिडिक है, बोलो। अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन बोलेंगे हम इसको, है ना। 7 7 तक हो गया एसिडिक, 7 तक हम बोल सकते हैं थोड़ा वैसे तो अल्कलाइन ही है। 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन बोलेंगे हम इसको, 7.4 जा रहा है ना वो, इसलिए 7 तक हम न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको। फिर वेट अगर देखा, ठीक है, तो ब्लड अपने बॉडी में कितना वेट होता है ब्लड का, तो 7 to 8%, 7 से 8% जो हमारे बॉडी का जो ब्लड वेट है वो कहाँ से आता है, वो ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। और वॉल्यूम में देखा ब्लड कितना है, एनीबॉडी कैन गेस, ब्लड हमारे बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है। 5 to 6 liters. यस, 5 to 6 लीटर। हु इज दिस, so volume is 5 to 6 liter in male and 4 to 5 liter in फीमेल। इतना ब्लड हमारे बॉडी में है, ठीक है। नाउ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया, ठीक है, मगर ब्लड के सेल्स जो है उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, ठीक है। पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट देयर इन ब्लड सेल्स, उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। ब्लड सेल्स में फाइबर्स नहीं है, ठीक है। और वो सब बनता किधर है, तो उसमें से कुछ पार्ट लीवर से बनता है और कुछ पार्ट बनता है लिम्फोइड ऑर्गन से। जैसे मैंने बताया आपको, बोन मैरो से तो बनता ही है, लेकिन उसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ब्लड तो मेन बोन मैरो से बना, लेकिन उसके अंदर जो मैट्रिक्स पार्ट है वो कुछ पार्ट लीवर से भी आता है, ठीक है, लीवर से आता है। और कुछ पार्ट लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उससे भी आता है। तो ये सब क्या है, लीवर, लीवर तो हमें बाद में डिस्कस करने वाले हम लोग। लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, तो हम देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। ऐसे ऑर्गन्स है जो जो रिलीज, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स मिलेंगे हमें, लिम्फोसाइट्स। आप बोलेंगे सर लिम्फोसाइट्स क्या है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसीस, डब्ल्यूबीसीस का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स जिस ऑर्गन, जिन ऑर्गन्स में मिलते हैं बॉडी में, वो ऑर्गन्स को बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ब्लड जो बनता है सच कहाँ बनता है, तो हम बोलेंगे बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, तो बोन के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, बोन मैरो बोलेंगे उसको। तो बोन मैरो में बनता है, मगर उसमें लीवर और लिम्फोइड जो ऑर्गन्स है ये उसमें उसका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा सपोज कोई चॉकलेट है, इक्लेयर्स है, ठीक है, इक्लेयर्स के अंदर वो लिक्विड पार्ट एक रहेगा, है ना। तो उसको जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, या फिर किसी भी चीज के अंदर मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। तो वैसे अंदर वाला जो मैट्रिक्स पार्ट है वो कहाँ से आता है, तो लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन उसको हेल्प करते हैं बनने के लिए। ओके, so this is about some things about blood. Now we'll see details about the more details about the plasma, ठीक है। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या है, तो प्लाज्मा यानी क्या है, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर क्या है, तो प्लाज्मा के अंदर, जस्ट अ सेकंड, आप ये स्लाइड को मैं थोड़ा सा एडिट कर, ओके, यस, नाउ इट इज फुल्ली विजिबल। सो ये जो
प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और उसके अंदर सेल्स रहते हैं ब्लड के। तो लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का प्लाज्मा, उसके अंदर क्या होता है, सो दैट इज इट कंटेन्स 90 टू 92, 90 से लेके तो 92, 90 टू 92% क्या है, वाटर है। उसके बाद वाटर है, वाटर का फंक्शन क्या है, तो एज ए सॉल्वेंट रहेगा, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स, ये सबको क्या करेगा, कैरी करता है। देन प्रोटीन्स जो है वो कितना परसेंट है, तो 6 to 8% प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से प्रोटीन, फेब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और अल्ब्यूमिन्स, ये 3 प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, फॉर ब्लड कोएगुलेशन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के लिए फंक्शन करता है। जैसे सपोज हमारे बॉडी पे कहीं पे चोट आ गई, ठीक है, चोट आ गई, वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ब्लड का फ्लो रोकने के लिए वहां पे फाइबर्स आ जाते हैं। आप देखेंगे वहां पर एक ब्लैक कलर का पैच हो जाता है, देखा है आपने, हैव यू सीन दैट? Yes, sir. तो ब्लैक कलर का पैच हो जाता है, तो वो पैच अगर अच्छे से देखेंगे आप, तो वहां पर आप देखेंगे ऐसा 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 एक मेश मेश हो जाता है ऐसा। ठीक है, और इसके ये जो मेश है एक ऐसे बना हुआ है, तो ये फाइबर से बना हुआ है। तो ये फाइब्रिनोजेन एक्चुअली इससे फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजेन से बनते हैं फाइबर्स। तो ये कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के लिए फंक्शन करते हैं। सेकंड है प्रोटीन्स जो ब्लड में मिलेंगे, उनको बोलेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन ये काय के लिए फंक्शन करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए फंक्शन करते हैं, ये एंटीबॉडीज ही होते हैं वो लोग। तो वो क्या करते हैं, डिफेंस ऑफ द बॉडी। जैसे आप कोरोना के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, कोरोना वायरस, तो वैक्सीन आएगी तो क्या होगी, वैक्सीन आने क्या होता है, वैक्सीन विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद इन आवर बॉडी टू फाइट विद द वायरस। वायरस से बॉडी कैसे फाइट करती है, या कोई भी पैथोजन होता है बाहर से हमारे बॉडी में आता है, हाउ बॉडी फाइट्स विद इट, बाय विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। सो द एंटीबॉडीज आर लाइक बुलेट्स। ठीक है, हमारे बॉडी के बुलेट्स है, गन्स है, जो कि जाके वो बैक्टीरिया को या वायरस को उसको क्या कर देता है, किल कर देता है। सो दिस एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन्स। एंड थर्ड प्रोटीन इज अल्ब्यूमिन, जो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ऑस्मोटिक बैलेंस यानी जो ब्लड में जो आयंस है, ठीक है, आयंस एंड वाटर, इसका बैलेंस रखना, कितना आयन कितना वाटर, उसका बैलेंस रखना, ये ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये अलग चैप्टर में पढ़ना है, ये अलग चैप्टर में पढ़ना है, और ये टॉपिक इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ना है। तो ये तीनों पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑप्शन यहाँ पर है, स्टार्टिंग में ही है इन दिस चैप्टर। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस 3 प्रोटीन्स, फेब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे एज इट इज दिया हुआ है, मगर नीट में एज इट इज क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आता है। नीट में क्या क्वेश्चन आता है पता है क्या, इसी तरह से आया था कि मैच द फॉलोइंग कर दो, ऐसे ये ऊपर नीचे थे और यहाँ प्रोटीन थे। तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो देख मैच द फॉलोइंग कैसे पूछ लिया, लेकिन एग्जैक्ट है वो, एज इट इज जो एनसीईआरटी में है वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फिर और क्या है ब्लड के प्लाज्मा में, वाटर तो है, ठीक है, और ये प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी है, 90 से 92% वाटर है और 6 to 8% ये है। बाकी फिर बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ क्या है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। इनका फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन या ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, आयंस और कैल्शियम। ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी में, है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन को डायरिया हो गया या बहुत सारा वाटर लॉस हो गया बॉडी में से, तो डॉक्टर उसको क्या पीने को बोलते हैं, तो ओआरएस बोलते हैं, ओआरएस पीने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, यानी पानी कम हो गया बॉडी में तो ये ओआरएस पी के वो रिहाइड्रेट हो जाता है। तो आप अगर ये ओआरएस का जो सैशे है, सैचेट बोलते हैं हम उसको, पैकेट है, उस पैकेट पे देखेंगे तो यू विल सी ऑल दिस इनऑर्गेनिक, ऑल दिस आयंस विल बी देयर। ठीक है, ये सारे आयंस उसमें रहते हैं, तो दिस आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आयंस कम हो जाता है अगर पानी बॉडी से बहुत ज्यादा निकल गया, किसी को लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया, तो इन दैट केस तो इनऑर्गेनिक आयंस, तो इनका फंक्शन क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस का ऑस्मोसिस मेंटेन करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह आयंस ट्रेवल करते हैं ना, वो ऑस्मोसिस होता है। एंड कैल्शियम फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम जो लगता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे 2 बार आ गया इसी स्लाइड में, एक तो यहाँ पर आ गया ब्लड क्लॉटिंग और दूसरा आ गया यहाँ पर देखिए ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग,
ये 2 जगह पे आ गया, ठीक है। तो कैल्शियम याद रखना है हमें, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड यानी कैल्शियम, और दूसरा क्या है फाइब्रिनोजिन, ये दोनों क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लॉट होता है जब उससे रिलेटेड है, ठीक है। और क्या है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये गैसेस कहाँ है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, प्लाज्मा में फ्लो करते हैं वो लोग। फॉर क्या फंक्शन है गैसेस का, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये गैसेस जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिर ब्लड में टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स से बाहर भी जाता है। तो ट्रैवल करता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ब्लड में ट्रैवल करता है। सो ब्लड प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इतने सारे चीजों को क्या करता है, साथ में लेके चलता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yeah. सो अभी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, काय के डिटेल्स में, तो कोएगुलेशन के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोएगुलेशन का डिटेल इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है। एंटीबॉडीज के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक सेपरेट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें ये देखेंगे। और ये ऑस्मोटिक बैलेंस है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें भी नहीं जा रहा हूँ डीप में, क्योंकि ये भी चैप्टर हम लोग कहाँ देखने वाले, तो ये एक्सक्रीशन करके चैप्टर, इसके बाद में जो चैप्टर लेंगे वो चैप्टर में ये ऑस्मोटिक बैलेंस वगैरह उसमें है। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी नहीं देख रहे डिटेल में, ठीक है। आप अगर कोई बुक, रेफरेंस बुक वगैरह देखेंगे तो उनमें आपको ये वहीं पे डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे अभी डिटेल में देख के फायदा नहीं है, आगे हम उसको देखने वाले, तो उसके साथ ही देखेंगे अभी। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कोएगुलेशन, तो अभी इसी चैप्टर में एंटीबॉडीज पता होने चाहिए। मैंने आपको बेसिक तो बता दिया, एंटीबॉडीज क्या करते हैं, दे फाइट विद द पैथोजेंस विद इन आवर बॉडी। और ऑस्मोटिक बैलेंस भी मैंने बता दिया, अपने बॉडी में आयंस का और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करना, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हो गया प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट हमने देख लिया। देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स है, वन और टू। इसमें क्या लिया है, ब्लड लिया, ठीक है, और उसको ब्लड को क्या क्या सेडिमेंट होने दिया थोड़ी देर, ठीक है। सेडिमेंट होने के बाद हमें क्या दिखता है, तो कई बहुत देर ऐसे रखा, तो ये जो लिक्विड जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये ऊपर क्या हो जाता है, ये प्लाज्मा पार्ट आ जाता है ऐसे। तो इसमें क्या है, फिर ये नीचे वाला पार्ट क्या है, रेड, ये पार्ट में क्या क्या है बताओ, एनीबॉडी? Hemoglobin. हाँ, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, ओके। और ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, आरबीसी से। और यहाँ पे ऊपर रहेगा व्हाइट कलर में, यहाँ ऊपर रहेगा डब्ल्यूबीसी का एक छोटा सा लेयर। डब्ल्यूबीसी कम रहते ना, तो आरबीसी ज्यादा है, ये आरबीसी है, सारे सेल्स है आरबीसी, ठीक है, ये सारे आरबीसी है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और ये ऊपर वाला प्लाज्मा है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो लिक्विड पार्ट है, इसमें क्या है, वाटर है 90 से 92%, फिर प्लाज्मा के प्रोटीन्स है, ये न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक आयंस है, और गैसेस है। ये सारी चीजें काय में है, ये प्लाज्मा पार्ट में है, और इतने सारे क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट हो गया, प्लाज्मा कितना परसेंट है बताओ, और ये बाकी पार्ट कितना परसेंट है, बोलो। 55%. हाँ, प्लाज्मा 55% है, हमने अभी देखा था ना पिछले स्लाइड में, ठीक है। प्लाज्मा इज 55%। ओके, सो प्लाज्मा इज 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, ये सब कितना है, तो 45%। ओके, सो प्लाज्मा हो गया। नाउ वी विल सी द फॉर्म्ड एलिमेंट जो है, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो क्या क्या, उसमें क्या क्या है। सो उसमें है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन आरबीसीज, आरबीसीज का कलर कौन सा है, और रेड कलर, ठीक है। तो ये रेड कलर के आरबीसीज। फिर सेकंड है प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का कलर कौन सा है, व्हाइट कलर डब्ल्यूबीसीज का। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का कलर कौन सा है, तो येलो। ओके, दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट कौन सा है, आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज,
रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इनको नाम क्या दिया है? इनको नाम दिया है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम दिया है बोलो सब लोग? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो, एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइट्स। अभी एरिथ्रो वर्ड रेफर्स टू विच कलर? सो रेड कलर। एंड साइट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेल। ठीक है, हर जगह आपको साइट जहां भी मिला समझ लेना सेल है। तो एरिथ्रोसाइट रेड कलर्ड सेल्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट, साइट यानी क्या है? सेल। ल्यूको यानी क्या होगा? वाइट। वाइट कलर, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, अभी थ्रोम्बो का मीनिंग एग्जैक्टली येलो है नहीं है, बट मगर यहाँ हर जगह एग्जैक्ट सेम नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोलते हैं, याद रखना है बस, और तो कुछ नहीं इसमें। साइट यानी सेल। सो ये प्लेटलेट्स, तो 3 सेल्स है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। नाउ वी विल सी डिटेल्स अबाउट ऑल ऑफ देम। देखिए, अभी ये जो ब्लड वेसल है ये आर्टरी है, ठीक है। आर्टरी के अंदर आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज दिखने में देखो कैसे है, ठीक है। आरबीसीज है, दीज आर आरबीसीज, है ना, आरबीसीज। डब्ल्यूबीसी क्या है? देखो डब्ल्यूबीसी कौन सा सबसे बड़ा है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट में सबसे बड़ा कौन है? आरबीसी। नहीं, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, याद रखो डब्ल्यूबीसी है। फिर डब्ल्यूबीसी, ये डायग्राम थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा है इसमें। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े, उनसे छोटे है आरबीसी, और आरबीसी से छोटे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आप देखेंगे छोटे 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 प्लेटलेट्स है बहुत सारे। तो ये प्लेटलेट्स एक्चुअली कहाँ कैसे बने होते हैं? तो देर आर सेल्स कॉल्ड एज मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। साइट का मीनिंग क्या है? सेल। कैरियो, के आर वाई ओ है यहाँ पे, कैरियो। कैरियो का मीनिंग, कैरी ऑन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। यानी मेगा का मीनिंग क्या होता है? बिग। बोलते हैं ना मेगा फेस्टिवल, मेगा का मतलब बिग। अब बताओ क्या हो गया? मेगा कैरोसाइट यानी कौन से सेल्स? बिग न्यूक्लियस सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके न्यूक्लियस बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये मेगा कैरोसाइट्स है ना, ये ब्रेक होते हैं और इनसे बनते हैं प्लेटलेट्स, याद रखना। तो ये प्लेटलेट्स छोटे छोटे हैं, वो क्या है? मेगा कैरोसाइट्स का ब्रोकन डाउन पार्ट है प्लेटलेट्स। सो हम एक एक करके देखेंगे। दिस इज अबाउट आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी का पूरा क्या है यहाँ पे? उसकी कुंडली है आरबीसी की। तो आप क्या करना है आपको आज होमवर्क में? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन एंड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स अबाउट ऑल द ब्लड। ब्लड के जो कंटेंट है उसका एक चार्ट भी निकालना है आपको, जैसे ब्लड, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और फिर आपको आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में क्या करना है, डिटेल में सब कुछ लिखना है। तो फीचर्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी के क्या फीचर्स है? तो आरबीसी का कलर कौन सा है? रेड है। रेड कलर आरबीसी को क्यों है? व्हाट इज द रीजन? हीमोग्लोबिन, क्या है उसमें? हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, इसीलिए आरबीसी का कलर रेड है, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम और ग्लोबिन ऐसे दो चीजें होती है, ठीक है, उसका नाम है हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम है वो क्या है वो हम देखेंगे, और ग्लोबिन है वो क्या है वो देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन। आपको पूरे हर जगह पे हीमोग्लोबिन मिलेगा, पूरे हमारे सिलेबस में हर जगह पे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है फिर वो होता है, ठीक है। तो हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन दो पार्ट है हीमोग्लोबिन में, क्या क्या है? तो एक हीम है और एक ग्लोबिन है। हीम, हीम कितना है? 5%। ग्लोबिन कितना है? 95% ग्लोबिन, ठीक है। ये दो कंपोनेंट से बना है। अभी हीम कैसे बना हुआ है? तो हीम में क्या है? आयन है और पॉर्फायरिन, ठीक है। आयन है और पॉर्फायरिन है उसमें, इसीलिए बोलते हैं उसको हीम, पॉर्फायरिन भी बोलते हैं उसको। और ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन इसमें 4 चेन्स है। कौन से चेन्स है? तो पॉलीपेप्टाइड,
ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ये कौन से चेन्स है? तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है, ऐसे अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। सो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बने हुए? तो इनमें पॉलीपेप्टाइड, सी पेप्टाइड यानी एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अमीनो एसिड जॉइंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेप्टाइड चेन बोलेंगे। अगर सिर्फ 2 जॉइंट है तो हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। ठीक है, अगर 3 जॉइंट है तो क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, और 4 या 4 से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। समझा? Yes, sir. हाँ। सो Yes, sir. पॉलीपेप्टाइड चेन्स अप्रोक्सीमेटली 140 146 या 141 अमीनो एसिड जब ज्वाइन करते हैं तो ये चेन बनते हैं। ठीक है, अल्फा, सॉरी ये बीटा है, सॉरी मैंने अल्फा ही निकाल दिया। हाँ, बीटा। सो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड से बनता है और बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, बाकी भी और डेल्टा भी चेन होता है और ये भी है, गैमा भी होता है, लेकिन अल्फा और बीटा याद रखो, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी 141 और 146, ठीक है, अमीनो एसिड से बना होता है। सो हीमोग्लोबिन में अगर देखेंगे हम लोग तो हमें टाइप्स मिलते हैं हीमोग्लोबिन में। एक HB फॉर अडल्ट और एक हीमोग्लोबिन फॉर फीटस, फीटल हीमोग्लोबिन। तो HbA और HbF बोला जाता है। ठीक है, HB फॉर अडल्ट, HB फॉर फीटस। तो अडल्ट में क्या होता है? 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। ठीक है, और जो ये फीटल है इसमें 2 अल्फा एंड 2 गैमा, गैमा बोलेंगे, 2 अल्फा और 2 गैमा, गैमा टाइप में होते हैं। लेटर ऑन दिस गैमा एक्चुअली बिकम्स बीटा। तो ये फीटल यानी क्या होता है? जो चाइल्ड होता है, जो वूम में होता है, मदर के पेट में होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा अलग है, और अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा अडल्ट अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, इसको ऑक्सीजन से बहुत प्रेम है, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, तो बच्चे को ऑक्सीजन लगता है ज्यादा, क्योंकि मदर ऑक्सीजन लेती है और पेट में फिर बच्चे को मिलेगा, बच्चे को कम मिला तो क्या, बच्चा विल डाई, चाइल्ड में डाई। सो ये समझने के लिए, ये सब एडजस्ट होने के लिए क्या है, एक अलग सिस्टम भगवान ने बनाई है फीटल में। ठीक है, और अडल्ट में एक अलग सिस्टम है, अल्फा और बीटा, अडल्ट के अलग सिस्टम और फीटल के अलग सिस्टम। तो अडल्ट वाला जो, फीटल वाला जो है ये गैमा, बाद में जाके ये बीटा बन जाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्लोबिन। ठीक है, तो एक हीम और एक ग्लोबिन, ऐसे 2 पार्ट है। अभी जो हीम पार्ट है, मैंने बताया आपको, हीम पार्ट है आयन पोर्फिरिन। ये जो पार्ट है इसको आके हीम पार्ट जो है, सपोज जैसे मैं बोलूँ ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है? चेन है, अल्फा, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, लेकिन इनको कनेक्टेड होता है ऐसा हीम। ठीक है, हीम पार्ट, हीम पोर्फिरिन, जिसमें क्या होता है? इसमें आयन रहता है। ठीक है, आयन है, और इसको आके क्या अटैच होता है? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी है, इसको आके क्या हुआ? ऑक्सीजन अटैच। यहाँ पर भी इसको आके क्या हुआ? ऑक्सीजन अटैच। यहाँ पर भी है और इसको आके अटैच हुआ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसे आके अटैच क्या को होता है? तो हीम जो पार्ट है उसको अटैच होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, एक हीम और एक है ग्लोबिन। हीम में क्या रहता है? तो हीम पोर्फायरिन बोलेंगे हम उसको, जिसमें आयन रहता है, और ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या होता है? तो उसमें 4 चेन है प्रोटीन्स के, 2 अल्फा और 2 बीटा। या बच्चे में जो फीटल है, पेट में बच्चा, उसमें क्या है? 2 अल्फा और 2 गैमा। इज दिस क्लियर अबाउट हीमोग्लोबिन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस गो टू आरबीसी अगेन। आरबीसी में फिर से जाते हैं हम लोग। आरबीसी का क्या स्टेटस है? तो आरबीसी का कलर रेड है। लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज का आरबीसी का लाइफ स्पैन है। कितना दिन जीता है? 120 दिन आरबीसी जीते हैं। याद रखने के लिए, 120 याद रखने के लिए शॉर्टकट किसी को पता है कुछ? आई थिंक मैंने बताया था किसी को। ठीक है, तो जो रेड एंट होता है ना, लाल चींटी, ठीक है,
लाल चींटी कितना दिन जीता है? तो लाल चींटी भी कितना दिन जीता है? 120 डेज जीता है। और ये जो ये है क्या कहते हैं उसको, हम बोलेंगे आरबीसी, ये भी 120 डेज जीता है। तो दोनों रेड कलर ना, तो रेड एंड, ठीक है, एंड आरबीसी दोनों रेड रेड कलर है, दोनों कितना दिन जीते, उनका लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज का है, ठीक है, इतना दिन वो लोग जीते। अभी काउंट अगर देखा आरबीसी का, तो 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, इतना 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी ना, बहुत बड़ा नंबर है। 1 मिलियन यानी कितना होता है बताओ? नहीं पता? 10 लाख। हाँ 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो 5 मिलियन यानी 50 लाख। सो 50 से 55 लाख आरबीसी होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में। इतने कम कम पीरियड में, कम अमाउंट में, इतने ब्लड में इतने सारे आरबीसी होते हैं। इसीलिए ब्लड का कलर कौन सा है? रेड कलर है, इतने सारे है ना, इसीलिए। ओके, और फॉर्म कहाँ होता है ब्लड? तो रेड बोन मैरो। तो दो है, एक येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, और एक रेड बोन मैरो होता है। तो आरबीसी फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव इन शेप, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पे ये शेप दिख रहा है आपको आरबीसी का, बाइकॉन्केव, यानी ये देखो अंदर क्या है, ऐसा कॉन्केव सरफेस है ना, ऐसा ऐसा सरफेस है कॉन्केव, ठीक है। तो बाइकॉन्केव दोनों साइड से, ठीक है। ये आरबीसी है सपोज, तो आरबीसी ऊपर से भी ऐसा होता है और नीचे से भी ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड बाइकॉन्केव शेप। ऊपर वाले साइड से भी ऐसा कॉन्केव शेप है और नीचे वाले साइड से भी ऐसा कॉन्केव शेप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइकॉन्केव। या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई डिस्क है, ये डिस्क को क्या किया, ऊपर से भी दबा दिया और अंदर से भी दबा दिया, ऐसा। तो दबा दिया मेरे बीच में से, तो जैसे ऐसे दिखता है, जैसे कोई चॉकलेट वगैरह होता है, गोली होता है, उसको दबा दिया हमने, तो बीच में से दबा दिया, तो वैसे बीच में एक डिप्रेशन जैसा दिखता है, ये आरबीसी। ये सेक्शनल व्यू, उसको काट के देखो तो ऐसा दिखेगा, सी दिस इज डिप्रेशन। ओके, सो 7.5 माइक्रोमीटर उसका ये होता है, साइज होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ देयर वाज क्वेश्चन आस्क्ड, इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है कि आरबीसीज का शेप तो बाइकॉन्केव होता है, एट द सेम टाइम उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन आरबीसीज जो है, हमारे बॉडी में जो आरबीसीज है, वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते, नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड यानी क्या? उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उनका लाइफ स्पैन क्या है, बहुत कम है। अभी न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट है, या बाकी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि उनको सिर्फ क्या करना है, कैरी करना है बस। उनका काम क्या है, ब्लड के साथ में बाबा, प्लाज्मा के साथ में फ्लो हो एक जगह से दूसरी जगह, और अपने साथ में क्या कैरी करो, क्या कैरी करो अपने साथ, बोलो? ऑक्सीजन एंड मिनरल्स। स्पेसिफिक बोला तो मिनरल्स के जगह पे हम बोल सकते हैं आयन, ठीक है, एफी, आयन और ऑक्सीजन, ये कैरी कर सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो ये हो गया आरबीसीज। और फंक्शंस क्या है? तो CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्ट, अपने साथ वो क्या ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने साथ में। उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से उनका फंक्शन ये आता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी ये याद रखना है, नॉर्मल एचबी लेवल इन ब्लड, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल ब्लड में कितना होता है? तो 12 से 16 ग्राम, ठीक है, 12 टू 16 ग्राम। just a second. So this is first, नॉर्मल एचबी 12 टू 16 ग्राम होता है पर 100 ml में। और सेकंड, वर्न आउट सेल आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? तो ये स्प्लीन में होते हैं, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्टमक के बाजू में होता है स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड समझते हो आप, क्या बोलते हैं उसको? स्मशान, स्मशान घाट, ठीक है। आरबीसी का स्मशान घाट किधर है, किधर मरते हैं वो लोग जाते हैं? तो वो स्प्लीन में होते हैं, स्प्लीन में वो कट हो जाते हैं आरबीसी, और वहां पर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय किए जाते हो। डिस्ट्रॉय करके क्या करते हैं उसका? तो आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किया जाता है और यूज किया जाता है क्या बनाने में?
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल जूस सुना है? बाइल जूस, यस और नो? बाइल जूस सुना है क्या? मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका। यस सर। यस सर। कहाँ पर सुना है? सर कहाँ मिलता है? लीवर। क्या बोले? बाजू वाली दुकान में मिलता है। कौन बोला? लीवर। लीवर में मिलता है, हाँ। तो बाइल जूस लीवर में मिलता है, लीवर फॉर्म करता है। तो लीवर बाइल जूस में पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। दो पिगमेंट्स होते हैं बाइल जूस में, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। है ना। तो ये पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? तो दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डेड आरबीसी। डेड आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन मिलता है उससे बनता है। तो हमारी बॉडी रिसाइकल करती है। रिसाइकलिंग इज नॉट जस्ट हमारे, हम बोलेंगे हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं या बाहर वाले बोल रहे हैं, नहीं। रिसाइकलिंग इज नॉट हैपनिंग जस्ट आउटसाइड, इट इज आल्सो हैपनिंग विद इन आवर बॉडी। गॉड नोज, ठीक है, हमारी बॉडी को भी पता है कैसे रिसाइकल करना है। ओके, तो रिसाइकलिंग होता है बॉडी में भी। हमारे कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं प्लास्टिक का रिसाइकल हो रहा है, ये वो, सो हमारे बॉडी में भी रिसाइकलिंग टेक्स प्लेस। देन आरबीसी का साइज कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हमने ये साइज जो मैंने आपको बताया, ये साइज भी कभी कभी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये चेंज जो आरबीसी का साइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वी कॉल इट एज, ठीक है, वी कॉल इट एज एन आइसोसाइटोसिस। Anisocytosis is the change in the size of RBCs। RBCs का साइज चेंज करना है, वो एनाइसोसाइटोसिस होता है। तो ये कब होता है? तो कभी कभी क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है और उसमें क्या होता है, आरबीसीस का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। आरबीसीस का साइज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ये एरो है, इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे इनको हम बोलेंगे मैक्रोसाइट्स। आरबीसीज मैक्रोसाइट, मैक्रो यानी बड़ा, साइट यानी सेल, ठीक है, बड़े सेल्स बन जाते हैं। सो ये आरबीसीज फिर कौन, स्प्लीन को क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल रहता है इनमें, लेकिन स्प्लीन इनको खत्म कर देता है। तो इनका साइज बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि विटामिन B12 उनको सफिशिएंटली नहीं मिला, इसलिए अपना साइज वो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, याद रखना ये। और दूसरा चीज क्या है, समटाइम्स क्या होता है, आयन नहीं मिलता है सफिशिएंट, ठीक है, आयन का डिफिशियंसी हो जाता है, आयन कम मिलता है। तो उसमें क्या होता है, आरबीसीज का साइज क्या होता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनीबॉडी? मैक्रो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो। यस, माइक्रोसाइट्स बोलते हैं इसको, ऐसे कंडीशन को माइक्रोसाइट, जहाँ पे छोटे सेल्स स्मॉल हो जाते हैं आरबीसीज, ठीक है। ये भी कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किधर होंगे जाके ये भी आरबीसीज? स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन, स्प्लीन में ये भी आरबीसीज, विटामिन B12 कम हुआ तो वो भी आरबीसी स्प्लीन में फिनिश होते हैं, और आयन कम रहा तो भी। तो एक्चुअली आप देखना यहाँ पे, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, आरबीसी को दो चीजें चाहिए फॉर्मेशन को, एक है विटामिन B12 और दूसरा है आयन, ठीक है। विटामिन B12 और आयन, ये दो चीज चाहिए तो आरबीसी को। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, ओके, हमने उसका लाइफ स्पैन देखा आरबीसी का, 120 डेज है आरबीसी का। और फीमेल में आरबीसी कम होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट चीज है। मेल में आरबीसी कितने होते हैं, हमने देखा 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, ये होता है। फीमेल में अगर हमने देखा आरबीसी कितना होता है फीमेल में, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 4-5, 4 से 5 मिलियन, यानी हम बोलेंगे 4.5 मिलियन बोल सकते हैं। तो इतना यानी कम होता है फीमेल में। जो नया जो बॉर्न बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें कितना होगा, एनीबॉडी कैन गेस? केस मारो, ऐसे ही फेंको, कुछ तो फेंको। 3 to 4। नहीं, इसमें 6.8 मिलियन होता है, ज्यादा होता है न्यू बॉर्न, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों, इतना क्यों, यानी पर 100 ml, हाँ,
इतना, यानी पर मिलीमीटर क्यूब हम बोलेंगे इतना है 6.8, यानी लीटर में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर 100 ml में, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, न्यूबॉर्न में बहुत ज्यादा होता है उसका प्रेजेंस। रैबिट में कितना होता है, तो रैबिट में 7 होता है, और फ्रॉग में देखा तो 0.4 मिलियन कितना होता है, फ्रॉग में बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा रैबिट में मिलेगा, उससे कम न्यूबॉर्न बेबी में, उससे कम मेल में, उससे कम फीमेल में, और सबसे कम मिलेगा फ्रॉग में। ये ह्यूमंस है, ये मेल फीमेल यानी ह्यूमंस के बारे में बोल रहा हूँ। जस्ट रैबिट और फ्रॉग हम लोग क्यों देखे, क्योंकि पुराने सिलेबस में रैबिट और फ्रॉग पे क्वेश्चन आते थे। अभी नहीं रैबिट और फ्रॉग में कुछ डिटेल ज्यादा, फ्रॉग का हमें एक चैप्टर में थोड़ा स्टडी है, लेकिन इस नीट के लिए वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जस्ट कुछ बुक्स में बताया जाता है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है। अभी आरबीसी का एक और प्रॉब्लम आता है कभी कभी, कि आरबीसी क्या होता है, उनका नंबर कम हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, एनीमिया। सुना है आपने ये नाम? Yes, Yes, sir. sir. एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया कब होता है, जब आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। अभी ये कब होता है एनीमिया, तो हमने जब पिछला जो देखा था, पिछला स्लाइड निकालो तो इजी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, अगर ये विटामिन B12 कम हो गया, ठीक है, तो मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं, ये सेल्स आरबीसी बढ़ जाते हैं, और ये स्प्लीन में जाके खत्म हो जाएगा, तो एनीमिया होगा। करेक्ट। तो इसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। फिर एफई कम हो गया, फिर उसकी वजह से माइक्रोसाइट बन गया, आरबीसी छोटे बन गए, वो भी स्प्लीन में जाके खत्म हो गए, इसकी वजह से भी क्या हो गया, एफई की वजह से भी क्या हो गया, एनीमिया हो गया। ठीक है। तो इस एनीमिया को क्या बोलेंगे हम लोग, विटामिन B12 की वजह से जो होता है उसको बोलेंगे मैक्रो, MACRO मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। और ये एनीमिया जो आयन की वजह से, उसका नाम क्या डालेंगे हम लोग, Microcytic हाँ, anemia. माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यस। सो माइक्रोसाइटिक, या थोड़े और डिटेल में नाम भी है, लेकिन हम इतने माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो काय की वजह से हो रहा है, विटामिन B12 की वजह से हो रहा है, और आयरन की वजह से हो रहा है। 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एनीमिया कौन सी चीज की वजह से हो सकता है, B12 की वजह से, आयरन की वजह से, ऐसे ऑप्शंस थे उसमें। तो ये सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन हमें क्या करना है, इफ यू डोंट नोट डाउन देन यू विल फॉरगेट। ठीक है, आपको याद नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम है। तो याद रखने के लिए चीजें हमें राइट डाउन करके, नोट डाउन करके रखना बहुत जरूरी है। ओके, दैट्स इट फॉर आरबीसीज। Excuse me, sir. यस।